बच्चों, आज का हमारा जो शीर्षक है वो है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में, यानी कि ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों में प्रमुखतः आपके जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल इत्यादि आते हैं। आज हम बात करेंगे जीवाणु के बारे में। किसके बारे में? जीवाणु। इसी को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया की खोज ना सबसे पहले एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। हमारे वायुमंडल में कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और कुछ बुरे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यानी कि कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। अगर हम फायदेमंद बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो उसमें नाम आता है आपका राइजोबियम नामक बैक्टीरिया का, उसमें नाम आता है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया का, उसमें नाम आता है एजिटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया का, एसिटाई नामक बैक्टीरिया का। हमारे पेट में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई। वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में कोई हानिकारक बैक्टीरिया जाता है तो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया क्या करता है? उस खराब बैक्टीरिया को, उस हानिकारक बैक्टीरिया को खा जाता है, मार देता है। ठीक। और जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वो हमारे शरीर को हार्मफुल नहीं पहुंचाता, मतलब हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आई बात समझ में? अगर हम बात करें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के, तो ये हमारे खेतों में पाए जाते हैं। खासकर जो दलहनी पौधे होते हैं, यानी कि दाल के पौधे, मटर के पौधे, उनके जड़ों में पाया जाता है। ठीक। जब ये बैक्टीरिया मर जाते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे भूमि को प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन देकर मरते हैं। इसीलिए किसानों को कहा जाता है कि प्रति वर्ष अपने खेत में दाल वाली फसलों को एक बार कम से कम उसको पैदावार बढ़ाएं या पैदावार करें उसकी। ठीक है, ताकि भूमि में आपका नाइट्रोजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में सामान्य रूप से बरकरार रहे। एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, दूध से दही का बनना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया होता है दही में पाया जाता है। ठीक, दही बनने के लिए ये कारगर होता है। अगला है आपका एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया। ये भी आपके भूमि में पाया जाता है और भूमि की उर्वरकता को क्या करता है? बढ़ाता है। एक बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये गन्ने के जो रस होते हैं, गन्ने के रस से जो सिरका बनता है ना, ठीक, तो उस सिरके को बनाने में सबसे ज़्यादा मददगार होते हैं कौन से बैक्टीरिया? एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये सब बैक्टीरिया हमारे फायदेमंद बैक्टीरिया हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हानिकारक बैक्टीरिया के बारे में, जो बैक्टीरिया हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम बात करें माइकोबैक्टीरियम टिटनाई के बारे में, तो ये इतना खतरनाक बैक्टीरिया है कि अगर ये हमारे शरीर में चला जाता है तो शरीर में टिटनेस नामक गंभीर बीमारी को पैदा कर सकता है। ये विशेषकर जो जंग लगे लोहे होते हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए टिटनेस का इसका एक इलाज आ गया है, टिटनेस का सुई लगाया जाता है ना? पास में आ रही है ना? अगर किसी को लोहे से चोट लग जाती है तो उसका इलाज क्या है? टिटनेस का टीका, एक टिटनेस का सुई लगता है। आई बात समझे ना? उससे क्या होता है? ये बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है ना? एक बैक्टीरिया विब्रो कालेरी नामक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के कारण हैजा नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया है। इससे कौन सा रोग होता है? हैजा नामक। और ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? तो गंदे पानी में पाया जाता है। अगर हम गंदे पानी को पीते हैं तो हमें कौन सा रोग हो सकता है? हैजा नाम, यानी कि कॉलेरा नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है ना? अगला जो हानिकारक बैक्टीरिया है वो है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, इस बैक्टीरिया के वजह से हमारे शरीर में क्या उनसे बीमारी हो जाती है? टाइफाइड नामक बीमारी हो जाती है। अगला जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस बैक्टीरिया के कारण हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है? टीबी। ये बैक्टीरिया हमारे फेफड़ों पे अटैक करते हैं। फेफड़ों पे अटैक करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा देते हैं और बढ़ाते जाते हैं। ठीक, तो खांसी जब होती है तो खांसी रुकती नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जब 2-3 महीना खांसी न रुके, ठीक है ना, तो एक बार टीबी की जांच करानी चाहिए। अगर टीबी हो गया है तो उसका भी दवा है, डॉट्स नामक दवा होता है जो 6 महीने चलता है, तो हम टीबी से निजात पा सकते हैं। अगला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। ये बैक्टीरिया चूहों के शरीर में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया किससे फैलता है? चूहे के द्वारा ये बैक्टीरिया फैलता है, जिसके कारण कौन सा रोग होता है? प्लेग। कौन सा रोग होता है? प्लेग। आई बात समझ में? अगला है आपका ये हीमोफिलस पर्टुसिस। हीमोफिलस
पर्टूसिस। इसके वजह से काली खांसी होती है, जिसको कहते हैं हम लोग कुकुर खांसी। खांसी ठीक नहीं होता है और खांसी की आवाज़ क्या हो जाती है, थोड़ी सी तेज हो जाती है। ठीक है ना। अगला है आपका माइकोबैक्टीरियम निमोनियाई। इस बैक्टीरिया के कारण आपको कौन सा रोग हो जाता है, निमोनिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, निमोनिया रोग होता है। निमोनिया खासकर बच्चों, छोटे बच्चों में पाया जाता है।